एवरीवन, जैसे कि आपको पता है मैंने पार्ट 2 क्लास 7 की न्यू गणिता प्रकाश बुक में से चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है ज्योमेट्रिक ट्विंस। आज मैं आपको करा रही हूँ पेज नंबर 13 और 14 की फिगर इट आउट। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा है, आइडेंटिफाई वेदर द ट्रायंगल बिलो आर कॉन्ग्रेंट, व्हाट कंडीशन डिड यू यूज टू एस्टैब्लिश देयर कॉन्ग्रेंस, एक्सप्रेस द कॉन्ग्रेंसी। आपको ये दो ट्रायंगल गिवन है, इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। और कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए आप क्या कॉन्ग्रेंसी रूल लगाओगे। तो हमने कॉन्ग्रेंसी के रूल पढ़े थे, साइड साइड इंक्लूड एंगल, उससे हम इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूं तो इनमें जो ए बी है वो किसके इक्वल दिख रहा है, एक्स जेड के, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। और जो बी सी है, ये बी सी है, ये किसके इक्वल दिख रहा है मुझे, वाई जेड के। और जो एंगल बी है वो किसके इक्वल दिख रहा है, एंगल जेड के। तो जो मुझे इक्वल दिख रहे हैं मैं वो लिख दूंगी। क्या लिखेंगे, हियर ए बी इक्वल किसके हो जाएगा, एक्स जेड के, कितना, 7 सेंटीमीटर। एक मुझे दिख रहा है बी सी है, वो वाई जेड के इक्वल हो जाएगा, कितना, 5 सेंटीमीटर। और एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा एंगल जेड के। या फिर इसको नाम भी क्या लिख सकते हो आप, एंगल ए बी सी, ए बी सी। और इसका नाम लेंगे एंगल एक्स जेड वाई, कितना हो जाएगा, 47 डिग्री। तो अब आपको ये किससे इक्वल दिख रहे हैं, दो साइड इक्वल है और एक एंगल। तो ये ट्रायंगल है जो किससे कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस हो जाएगा ट्रायंगल एक्स वाई जेड जेड के, किससे, बाय साइड साइड एंगल से। किससे इक्वल होगा, साइड साइड एंगल से। सॉरी, ये होगा दोनों साइड और बीच में इंक्लूड एंगल है, साइड एंगल साइड से। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन दैट सी डी एंड ए बी आर पैरेलल। जो ये सी डी है और ए बी है ये क्या है, पैरेलल। ये एरो का निशान का मतलब है ये आपस में क्या है, पैरेलल। एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी है, जो ये ए बी है वो किसके इक्वल है, सी डी के। वट आर अदर इक्वल पार्ट इन दिस फिगर। इसमें और क्या इक्वल पार्ट्स हमें ये बताना है। हिंट में दिया हुआ है, when the lines are parallel the alternate angle are equal। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो जो उसके अल्टरनेट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। आर द टू रिजल्टिंग ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट, इफ सो एक्सप्रेस द कॉन्ग्रेंस। अब जो इसमें दो ट्रायंगल बने हुए, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, क्या ये आपस में कॉन्ग्रेंट है, आपको ये प्रूव करना है। तो पहले जो हमें गिवन है वो लिखते हैं हम। क्या लिखेंगे, गिवन दैट, क्या गिवन है हमें, कि जो डी सी है, डी सी है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। और ए बी इक्वल है सी डी के, ये हमें गिवन है। अब मैं अगर एंगल इसकी बात करूं, अब ये पैरेलल साइड है तो इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे। जैसे कि मैं इसको नाम दे देती हूँ एंगल 1, इसको दे दिया एंगल 2 नाम, इसको दे दिया एंगल 3 नाम, इसको दे दिया एंगल 4। तो अगर आप एंगल 1 को इक्वल किसके करोगे, एंगल 4 को, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, ऐसे ही आप एंगल 2 के इक्वल किसको करोगे, एंगल 3 को। क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं पैरेलल साइड के। अब आगे और क्या इक्वल दिख रहा है हमें, जो अगर ये है एंगल, ये वाले, ये और ये किससे इक्वल हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये भी इक्वल हो सकते हैं। अब जो ये ओ साइड है ये आपस में इसको कट कर रही है किस पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल, इसका क्या नाम है, एंगल डी ओ सी, ऊपर वाला एंगल। और इसका क्या नाम है, एंगल बी ओ ए। क्या हो जाएंगे, वर्टिकल
अपोजिट एंगल, ये इससे इक्वल हो गए। जब ये इससे इक्वल हो गए तो ये वाली साइड भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल, यानी कि ओ ए इक्वल हो जाएगी ओ सी के और ओ बी इक्वल हो जाएगी ओ डी के। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, गिवन दैट, गिवन है एंगल ए बी सी, क्या है, एंगल डी बी सी, कि जो ये ए बी सी एंगल है ये किसके इक्वल है, डी बी सी के, और एंगल ए सी बी, ये डबल लाइन लग रही है, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है। इतना क्लियर है। आपको शो क्या करना है, एंगल बी ए सी ये वाला एंगल किसके इक्वल शो करना है, इस वाले एंगल के। और आर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, जो ये ट्राइंगल है ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट, ये सोल्व करना है। तो पहले जो आपको गिवन है वो लिखते हैं। क्या गिवन है आपको, गिवन दैट, गिवन दैट, क्या क्या गिवन है कि एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, एंगल डी बी सी के, और एंगल ए सी बी गिवन है, एंगल डी सी बी, ये आपको गिवन है। शो करना है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस है। तो कॉन्ग्रेंसी के रूल के लिए अगर आप देखो तो इसमें क्या क्या इक्वल है, पहले तो हमें ये एंगल इक्वल दे रखे हैं, और इन वाले दोनों ट्रायंगल में आपको क्या इक्वल दे रखे हैं, दो एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और क्या इक्वल दे रखी है, एक साइड बी सी इक्वल्स टू बी सी, क्या है ये, कॉमन साइड, दोनों में कॉमन है। तो अब बताओ ये किससे इक्वल होगा, किससे कॉन्ग्रेंस होगा, तो ये हमारा कॉन्ग्रेंस होगा एंगल साइड एंगल, किससे होगा, ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रेंस होगा, ट्रायंगल डी बी सी के, किससे, एंगल साइड एंगल से। ये तो हो गई हमारी कॉन्ग्रेंसी प्रूफ। अब आगे क्या पूछा था, ये वाला एंगल किससे इक्वल होगा, तो सी पी सी टी से, क्यों, क्योंकि ये है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंस है तो ये भी तो इसका क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो क्या लिखोगे, एंगल कौन सा प्रूफ करना था, एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी डी सी के बाय सी पी टी सी की फुल फॉर्म है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 और इस फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आइडेंटिफाई द इक्वल पार्ट्स इन द फॉलोइंग फिगर, आपको इक्वल पार्ट्स बताने हैं इस फिगर में। गिवन दैट, गिवन क्या है, एंगल बी ए बी डी, तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है, गिवन दैट एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल डी सी ए के, और एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल डी बी सी के, और आपको इक्वल पार्ट्स बताने हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ किसकी, इस ट्रायंगल को अगर मैं नाम दे दूँ ओ, अगर मैं इस नीचे वाली ट्रायंगल की बात करती हूँ, इस वाले की, तो इस वाले ट्रायंगल में आपको इक्वल दे रखा है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, इन ट्रायंगल बी ओ सी, इस वाले ट्रायंगल में आपको क्या इक्वल दे रखा है, मान लो इसको 1 नाम दे दो, इसको 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्या दे रखे हैं, इक्वल, ये हमें गिवन है। अब और क्या दे रखा है, जो अब ये वाली साइड है, ये साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल, ओ बी ओ इक्वल हो जाएगी ओ सी के, किससे, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड्स हैं ये इक्वल एंगल की। अब आगे अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल लेती हूँ, ये दोनों ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल में मुझे क्या कॉमन दे रखा है। अब मैं बात करती हूँ अपने ट्रायंगल ए
बी ओ। और किसकी बात करती हूँ, एंड ट्रायंगल डी सी ओ, इस ट्रायंगल की। तो इस ट्रायंगल में आपको क्या दे रखा है, इक्वल। मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है, मतलब कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 गिवन है, पहले ही ऊपर दे रखा था, ये गिवन है। और ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल। बी ओ इक्वल है ओ सी के, ये अभी प्रूफ करी थी हमने, अपोजिट साइड अपोजिट एंगल। और क्या गिवन है हमें, अब ये है अपोजिट साइड और ये वाला एंगल किससे इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारा किससे प्रूफ हो गया, एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया ट्रायंगल बी ओ ए की, किससे, एंगल साइड एंगल से। आई होप आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर करेंगे हम पेज नंबर 14 से थ्योरी।